हेलो पीपल, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज ई रूपी। तो जैसा कि देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरह से ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। और मैं आपको बता दूं, इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, यूटीसी, नेट और इंडियन पुलिस हो गए, एयरफोर्स हो गए, जितने लोग भी हो, और जो लोग प्रिपरेशन कंपटीशन की नहीं भी करते हो, वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत अहम है और आप लोग को ये ज्ञान बढ़ाने में बहुत मदद देगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग बता दूं, इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि देश डिजिटल गवर्नेंस को नया आयाम दे रहा है। सरकार के इस कदम से ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ डिलीवरी में मदद मिलेगी। किसी के इलाज या पढ़ाई में मदद करना है तो कैश की जगह ई रूपी कर सकता है। इससे यह पता चल सकेगा कि पैसा सही जगह लगा है कि नहीं। ध्यान दें, पैसा सही जगह लगा है कि नहीं, इसीलिए ये ई रूपी लाया गया है। बस यही रीजन है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा कि पैसा सही जगह लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप जानते हो कि बहुत जगह आप मॉल में जाओगे या फिर कहीं भी अदर प्लेस पे भी जाते हो, तो कोई भी चीज़ जैसे कि आप खरीदते हो तो वहाँ पर क्यूआर कोड मांगता है। उस सामान का जो है एक तरह से क्यूआर कोड मांगता है, और वही चीज़ इसमें जो है ई रूपी में एक तरह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो मेनली जो है यहाँ पर एक तरह से क्यूआर कोड देखने को मिलता है। तो एक तरह से क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, क्या चीज़ एक तरह से कौन सामान को खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ उस क्यूआर कोड के द्वारा एक तरह से रिकॉर्ड का पता चल जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकार के अनुसार इसके जरिए योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने में मदद मिलेगी। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। ध्यान दें, ई रूपी एक ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन यानी एनपीसीआई ने विकसित किया। ध्यान दें, यहाँ पर इसे जो विकसित किया, इसे जो लाया, वो एनपीसीआई ने लाया। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये एनपीसीआई है क्या। देखिए, एनपीसीआई का एक तरह से जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे एक तरह से देखा जाए तो आरबीआई ने लॉन्च किया। और मैं आपको बता दूं तो फंक्शन जो इसका हब है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट सिस्टम में होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल का जितना भी ये फंक्शन होता है वो एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जितने भी, जैसे कि मान लीजिए इसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो गया, डिलीवरी चैनल हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो गया, ये सभी का फंक्शन जो है एनपीसीआई मैनेज करता है। और इसका फंक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो पेमेंट जो हो रहा है मतलब बस एक ही जगह हो रहा है। कहने का मतलब मेडिकल में ही हो रहा है या फिर बैंक में ही हो रहा है, सभी जगह जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट जो होता है वो एनपीसीआई के द्वारा ही होता है। और इसे जो लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया आरबीआई ने। तो ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि ये जो है कंपटीशन में पूछता है। और मैं आपको इसके साथ बता दूं कि एनपीसीआई सर्विस जो है एक तरह से इसमें जो पोर्टफोलियो इंक्लूड होते हैं, तो एक तरह से वो एनएफ्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब एनएफएस, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। और इसमें जो सर्विसेज पोर्टफोलियो होते हैं वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक तरह से इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, तो बैंकिंग टर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसमें जो प्रोवाइड होता है वो 59 मेंबर बैंक होता है। और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस का भी पोर्टफोलियो जो इंक्लूड होता है वो एनपीसीआई के द्वारा ही होता है। और आधार इनेबल्ड पेमेंट, तो आप यहाँ पर जितना भी देखिए, जितना भी पेमेंट या ट्रांजेक्शन या फिर चेक हो गया, तो इस जितने भी ई ट्रांजेक्शन है तो वो सभी का जो मैनेजमेंट जो करता है वो एनपीसीआई ही करता है। और इसे लाया किसने था? इसे लाया था आरबीआई ने। आइए इसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च्ड ई वाउचर बेस्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर ही पहले बताया कि आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरह से देखा जाए तो ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया गया। और इसके उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। और मैंने आप लोग को यह भी बतला दिया कि सरकार के अनुसार इसके जरिए योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में होगा। और मेनली यहाँ पर ये देखा जाता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं। और ये चीज़ आप जरूर याद रखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझने का, जिससे कि आप लोग को ये जो बैंकिंग टर्म हो, इकोनॉमिक टर्म हो, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और जान लीजिए इसमें कि इससे बढ़ेगी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या बढ़ेगी? तो जैसे देखिए, इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि देश डिजिटल गवर्नेंस को नया आयाम दे रहा है। सरकार की इस कदम से ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ डिलीवरी में मदद मिलेगी। जैसे कि किसी, मान लीजिए कि इलाज हो रहा है या फिर पढ़ाई हो रहा है, तो उसमें जो मदद करना है, मान लीजिए कि कहीं भी मेडिकल हो गया, तो मेनली ये देखा जाए तो ये मेनली पुअर क्लास फैमिली के लिए ही लाया गया। तो अब जो रिच है तो उसे
इस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब जो जितने भी पुअर हो गए या बिलो मिडिल क्लास फैमिली हो गए, तो उनके लिए ही ये जो फैसिलिटी है वो लाई गई है। तो मान लीजिए कि वहाँ पर उस चीज़ को जैसे कि इलाज के लिए या फिर पढ़ाई में मदद करना है, तो वो कैश की जगह ई-रुपी से कर सकता है। तो वहाँ पर उसे जो एक तरह से जो है कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर वो ई-रुपीज़ का यूज कर सकते हैं। तो यही इसीलिए बस इसको लाया गया है। अब देखिए इससे यह पता चलेगा कि पैसा सही जगह लगा है। अब देखिए मेन चीज़ है कि यहाँ पर पता चल जाता है कि पैसा सही जगह लगा है। कैसे पता चलेगा कि सही जगह लगा है? कि मान लीजिए उस कोड के जरिए क्या खरीदा गया, क्या नहीं खरीदा गया, वो चीज़ वो रिकॉर्ड हो जाता है। मान लीजिए कि किताबों के लिए पैसा भेजा है, तो जैसे कि मान लीजिए किताबों के लिए पैसा भेजना है, तो उससे किताब खरीदी गई है या नहीं, ये ई-रुपी से पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मान लीजिए कि किसी को बुक्स खरीदना है, तो मेनली देखिए जो इंसेंटिव, ये जो फैसिलिटी जो लाया गया वो इसी के लिए लाया गया, मेनली फॉर पुअर या फिर कह सकते हो आप बिलो मिडिल क्लास के लिए लाया गया। अब मान लीजिए कि किसी को भी जैसे कि बुक्स खरीदना हो या फिर कोई भी मेडिकल चीज़ें खरीदना हो, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर जाँच वगैरह कराना, दवाई का जो भी लेना हो, तो वहाँ पर उससे क्या खरीदी गई है ये पता चल जाएगा कि उसने बुक्स खरीदा है या फिर कह सकते हो कि उसने मेडिसिन खरीदा है। तो वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, कोई भी अपना पैसा जो है गलत जगह नहीं लगा सकता है। तो मेनली जो है यहाँ से रिकॉर्ड का पता चल जाता है। तो आप, मेरे को लग रहा है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना अच्छा से समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए समय के साथ इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। अब जैसे जैसे समय आएगा तो इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। ई-रुपी एक तरह से पर्सन के साथ पर्पज पैसिफिक भी है और टेक्नोलॉजी को टूल के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो पीएम मोदी देखिए एक तरह से टेक्नोलॉजी को टूल के रूप में देख रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोर देन 23 लाख पीपल गॉट हेल्प फ्रॉम पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि एक तरह से योजना है, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो 23 लाख पीपल को एक तरह से क्या हुआ था, मदद मिली थी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारी सरकार एक तरह से जैसे पीएम मोदी जो है स्वनिधि योजना की शुरुआत की और आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। और मैं आपको बता दूँ कि इसी कोरोना काल में करीब 2300 करोड़ रुपये उन्हें दिए गए। तो देखिए 23 मतलब यहाँ पर 2300 करोड़, तो आप कह सकते हो कि 2300 करोड़, मोर देन 3 लाख स्ट्रीट वेंडर एंड स्मॉल। तो यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी कोरोना काल में करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये 2300 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये किसके तहत दिए गए? ये जो आपको दिए गए हैं पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिए गए। तो इसमें क्या पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज़ है, भारत तो गरीब देश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी, तो बहुत से राजनेता कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट उस पर सवाल खड़ा कर देते थे। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है, और आज देश की सोच अलग और नई है। और आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद और उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि इससे फ़ायदे क्या है। देखिए मेनली जो है इससे 9 फ़ायदे होने वाले हैं। किससे? ई-रुपी से। तो ई-रुपी से एक तरह से जो है एक तरह से 9 फ़ायदे होने वाली हैं। तो बारी बारी से मैं आप लोगों को ये 9 फ़ायदे जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान देना। तो जैसे देखिए पहला फ़ायदा इसमें क्या है कि ये एक कॉस्टलेस तरीका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये सेवा देने और लेने वाले को सीधे तौर पर जोड़ता है और इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या है कि एक तरह से रिकॉर्ड पता चल जाता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से भ्रष्टाचार जो होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि करप्शन जो है एक तरह से टोटली ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक सही चीज़ है। और यह एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। यही जो क्यूआर कोड है वही रिकॉर्ड कर लेता है और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड है। तो आप क्या खरीद रहे हो, क्या नहीं खरीद रहे हो, वो इस ई वाउचर के बेस्ड के रूप से ये पता चल जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस वन टाइम पेमेंट सर्विस में यूजर्स बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बावजूद वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आप देखोगे कि कोई भी कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप पैसों का भुगतान करना भी चाहोगे तो ये जो है
इसी QR कोड से डायरेक्टली आप कर सकते हो, मतलब वाउचर को आप रिडीम एक तरह से डायरेक्टली कर सकते हो। और आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ई-रूपी के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़े विभाग या संस्थान बिना फिजिकल कांटेक्ट के सीधे तौर पर लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके जरिए जो है योजनाओं से जुड़े विभाग या संस्थान फिजिकल कांटेक्ट के सीधे तौर पर लाभार्थी और सर्विस प्रोवाइडर से ये आने वाले भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। और फिर मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लेन देन पूरा होने के बाद भी सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया गया है कि नहीं। तो ये आपका 7वां पॉइंट था। और 8वां में जैसे देखा जाए कि प्रीपेड इट मेक्स टाइमली पेमेंट, तो इसमें एक तरह से पता चल जाता है कि टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं टू द सर्विस प्रोवाइडर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडियरी। और 9वां में जैसा कि आप देखोगे तो दिस डिजिटल वाउचर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर देयर एम्प्लॉय वेलफेयर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कोई मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये जो लाया ही गया है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर वेलफेयर कहने का मतलब जो भी फैसिलिटी हो गया, मान लीजिए मेडिकल में या फिर कोई भी किताब वगैरह में, तो उसके लिए ये होता है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को अंत में बता दूं कि पीएम मोदी ने एक तरह से ये ई-रूपी को आज इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तरह से कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर बात करी। और उन्होंने कहा कि ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को बढ़ावा देगा, मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये आप समझते होंगे, अगर आप लोगों ने बैंकिंग टर्म में पढ़ा होगा तो ये आप जरूर समझते होंगे। एक तरह से जैसे कि मान लीजिए IPPB का जब ये अकाउंट खुलवाते हो चाहे कोई भी अदर अकाउंट, तो वहाँ पर डीबीटी का जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसिलिटी मिलती है। आखिर इसमें होता क्या है, देखिए मान लीजिए अभी जैसे कोरोना काल आया या फिर कोई भी कभी भी कुछ भी मान लीजिए घटना होती है, तो सरकार जो है इसी डीबीटी के तहत वहाँ पर कोई भी स्कीम का फ़ायदा वो देती है। अगर मान लीजिए ये डीबीटी का फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे सकती। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे सभी लोगों को एक तरह से टारगेट, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई-रूपी इसका उदाहरण है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में एक तरह से अगर देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने कहा कि वे खुश हैं कि इस साल में शुरू हुआ है और जब भारत अपनी एक तरह से आज़ादी का जश्न मनाने वाला है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो अभी जो 15 अगस्त आने वाला है और उसी के तहत ये ई-रूपी भी को भी लाया गया और इसके जो चर्चा हुई ये 1 अगस्त से ही हो रही है। और आज जो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात बता दी। तो ये था आज का टॉपिक। और कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आप हमारे इंस्टा पेज पे जाएं, फेसबुक पेज पे जाएं, आपको वहाँ से क्या होगा नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियो का मिलता रहेगा और जो भी डाउट हो वो आप पूछते रहिए। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।